क्या देश में 2029 से लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे? बीजेपी सांसद और एक देश एक चुनाव पर बनी संयुक्त सांसदीय समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी के एक बड़े बयान ने सियासी हलचल तेज कर दी है। उन्होंने दावा किया है कि सरकार इस व्यवस्था को लागू करने की पूरी तैयारी कर चुकी है। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। संयुक्त सांसदीय समिति यानी जेसीपीसी के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद पीपी चौधरी ने कहा है कि देश में वर्ष 2029 में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। लखनऊ दौरे पर पहुंचे चौधरी ने कहा कि बार बार चुनाव होना लोकतंत्र और विकास दोनों के लिए नुकसानदायक है। पीपी चौधरी के मुताबिक देश की जनता एक देश एक चुनाव के पक्ष में है। उन्होंने याद दिलाया कि साल 1952 से 1967 तक लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ ही होते थे। उनका कहना है कि आज देश के पास पर्याप्त ईवीएम और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, इसीलिए यह व्यवस्था लागू करना संभव है। विपक्ष के विरोध पर निशाना साधते हुए चौधरी ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल सिर्फ इसलिए इस प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं ताकि उनका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ना मिल सके। उन्होंने ये भी दावा किया कि सपा और कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के नेता जेपीसी से मिल चुके हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन राज्यों की विधानसभा का कार्यकाल 2029 तक पूरा नहीं होगा, वहां क्या होगा। इस पर पीपी चौधरी ने कहा कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, वहां विधानसभा को समय से पहले भंग करने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। इसके लिए जरूरत पड़ने पर नए कानून भी बनाए जाएंगे। अगर किसी राज्य की सरकार बीच में गिर जाती है, तो ऐसी स्थिति में निपटने के लिए समिति विकल्पों पर विचार कर रही है। कोशिश यह होगी कि वैकल्पिक सरकार बनाई जाए ताकि बार बार चुनाव कराने की जरूरत न पड़े। तो दोस्तों, फिलहाल एक देश एक चुनाव को लेकर अंतिम फैसला भी बाकी है। संयुक्त सांसदीय समिति सभी राजनीतिक दलों, विशेषज्ञों और चुनाव आयोग से मिले सुझावों के आधार पर अपनी सिफारिशें तैयार कर रही है। अब देखना होगा कि क्या 2029 में देश की चुनावी तस्वीर सचमुच बदलने वाली है या कुछ और होगा। अगर आपको भी हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।